नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वरिष्ठ भाजपा नेता व व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने अपने प्रेस संबोधन में कहा कि हम सभी की वर्षों से एकमात्र इच्छा व स्वप्न है कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर अलौकिक भव्य व दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसी इच्छा के तहत सैकड़ों वर्षों से अयोध्या फैजाबाद जनपद सहित अयोध्या नगर धाम व श्री राम जन्मभूमि के आसपास 2 किलोमीटर परिधि के व्यापारियों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष से लेकर आज तक के हर आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष और सहयोग भी किया। यही नहीं, पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार आंदोलनों और जनपद की सीमाओं को सील करने से महीने व वर्षों तक पूरा व्यापार और परिवार दुष्प्रभावित रहा। व्यापारी आर्थिक तंगी की मार झेलता रहा। यहाँ तक कि लाठी डंडा, गाली और गोली भी सबसे ज्यादा आज वहाँ के रहने वाले व्यापारियों ने खाई। अब जब सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा से अच्छा होने वाला है, तो अयोध्या में सर्वांगीण विकास की योजनाओं के नाम पर पिछले 1-1.5 वर्षों से अयोध्या के व्यापारियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चौड़ीकरण और 4 लेन के नाम पर भयांकित कर विस्थापित करने की बात कहकर आतंकित करना ठीक नहीं। जबकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि पहले योजनाबद्ध तरीके से व्यापारियों व निवासियों को बचाया जाएगा, फिर कोई कार्यवाही होगी। फिर अकारण ये भयभीत करने वाली स्थिति क्यों? हमारी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मांग है कि व्यापारियों का दर्द समझते हुए इस भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए दुकानों के पीछे दुकान या दुकान के बदले उचित जगह पर दुकान देकर स्थापित किया जाए और अयोध्या के व्यापारियों से वार्ता कर सहयोग से समाधान निकाला जाए। पिछले 1000 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा है, मुक्ति के लिए और उसके बाद निर्माण के लिए, फैसले के लिए, इन सारी बिंदुओं पर। और उसमें अयोध्या का व्यापारी, विशेष रूप से उस क्षेत्र का, श्री राम जन्मभूमि के आसपास का और नगर का क्षेत्र का व्यापारी लगातार पिछले 30 वर्षों से संघर्ष में भी सहयोग दे रहा है, लड़ाई झगड़े में भी सहयोग दे रहा है, आंदोलन में भी सहयोग कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो है हताहत भी वही हुआ। आज जब प्रभु की इच्छा से मंदिर निर्माण होने वाला है, तो उसके विकास के नाम पर और जिस तरीके से चौड़ीकरण और 4 लेन की बात, हमें सब भी स्वीकार है, क्योंकि हमारी भी मंशा, हमारे व्यापारियों की भी मंशा, फैजाबाद की जनता की मंशा पूरी तरीके से है, या विश्व की मंशा, जो देश की मंशा है, वो सबकी मंशा है कि भगवान श्री राम का मंदिर भव्य से भव्य बने। लेकिन उसके नाम पर जिस तरीके से ऊहापोह की स्थिति प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पैदा हुई है व्यापारियों के बीच में, कि कोई कहता है कि इधर से रोड जाएगी, कोई कहता है इधर से जाएगी, कोई कहता है कि पूरी दुकानें उजड़ जाएंगी। वार्ता होती है तो वो सार्थकता नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी भी ने कहा, व्यापारियों के साथ बैठक में भी कहा, जिला प्रशासन के द्वारा भी कहा गया कि पहले बसाया जाएगा, पहले उनको बसाया जाएगा, उनको स्थान दिया जाएगा, उसके बाद कहीं पे हटाया जाएगा। लेकिन फिर दूसरी बातें शुरू हो जाती, जिससे कहीं ना कहीं संदेह के और भ्रम की स्थिति से जूझ रहा है व्यापारी। हम लोगों की सिर्फ इतनी मांग है कि व्यापारियों को दुकान के बदले पीछे दुकान या उनको अलग स्थान देने का कार्य उचित जगह पे किया जाए और इसका निर्धारण शीघ्र से शीघ्र हो। अभी शीघ्र ही वहाँ पे हजारों की संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए। उन्होंने एक अपनी समिति बनाई है, उस समिति के अनुसार उनकी मंशा को जानते हुए सरकार की जो मंशा है वो भी क्लियर हो, उनकी भी मंशा क्लियर हो और सहयोग के द्वारा एक निष्कर्ष नतीजा पे पहुंचा जाए, जिससे कि भगवान राम के मंदिर के नाम पर बनने वाला मंदिर भव्यता प्रदान हो, आने वाले जो करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं उनको व्यवस्था भी प्राप्त हो और व्यापारियों का कहीं नुकसान न हो पाए, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से कष्ट सहा है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।